गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। इसमें पढ़ाई के लिए मन कम लग रहा होगा क्योंकि परीक्षाएं पास आने वाली हैं। लगता होगा कि अब बस परीक्षाएं आ जाएं और आप चिंतित होंगे परीक्षा के लिए। तो चिंतित मत होइए, हमेशा परीक्षा के लिए संघर्ष करिए और पढ़ते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं हैं। जब कभी भी पढ़ाई में मन ना लगे तो अपने इष्ट को आप याद करें, उनका मनन करें, 2-3 मिनट के लिए उनका चिंतन करें और फिर पढ़ें। आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, एक गीत है जो हमारे रामायणी जी हैं, अखिलेश मणि जी, जो लोग सांडी महाराज जी भी कहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, गीत बोलते हैं। तो अब हम तो इतने अच्छे गायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अगर कभी समस्याएं आ जाए तो आप उसे गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। तो कहते हैं संगीत ही जीवन है। अगर देखा जाए तो संगीत ही जीवन है। संगीत ही हमें समस्याओं से लड़ने का साहस देता है। हमारी रामायण जो है वो संस्कृत, आपको पता है, संगीतमय है। तो आप लोग उसे गुनगुना सकते हैं और गा सकते हैं, है ना। तो बिना डरे हुए एक कहते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं काम की, शिक्षा की बात करते हैं। कहते हैं शिक्षा बहुत जरूरी है। पढ़ाई, शिक्षा एक क्या है, काम है ना। और ये काम आपका लाइफ बदल सकती है ना। तो काम बहुत जरूरी है, पढ़ाई आपको करना है। तो लोग हम लोग गीत गाते हैं थोड़ा सा कि श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। आप जब भी परेशान हो तो बोला करो कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस महफिल में आकर के प्रीत लगा के तो देखो, इस महफिल में आकर के प्रीत लगा कर के देखो, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। यदि जीवन में दुख ही दुख हो तो इसको गा कर के देखो। यदि जीवन में दुख ही दुख हो तो इसको गा करके देखो, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय जय राम। ऐसी शराबें क्या पीना, ऐसी शराबें क्या पीना, जो आज चढ़े और कल उतरे। ऐसी शराबें क्या पीना, जो आज चढ़े और कल उतरे। ऐसी बोतल पीना है, ऐसी बोतल पीना है, जो चढ़ के फिर ना उतरे। यारों आकर के पीले ऐसा जाम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। जब भी कभी आप मुसीबत में हो तो आप भी गुनगुना सकते हैं। आप लोग
कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस पानी से प्यास बुझे ना, ऐसा पानी पीना क्या, कि जिस पानी से प्यास बुझे ना, ऐसा पानी पीना क्या, जिस जीवन में तू ना हो, ऐसा जीवन जीना क्या, तू ही सुबह तू ही शाम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, कि सारे वैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तुम, कि तेरे भी हैं मेरे राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप जब भी कभी मुसीबत में हो तो इस गीत को जरूर गुनगुनाइए और जरूर ही आप गाइए इसको। तो इसी पर हमने गीत बनाया है काम, शिक्षा। कहते हैं आपके लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है ना, और शिक्षा एक काम है। कहते हैं भगवान राम का जीवन जो है सिर्फ एक कहना नहीं है बल्कि एक्शन है, काम है। कहते हैं हमें कर्म मतलब एक्शन, हमें एक्शन, भगवान राम ने एक्शन किया है, पिता ने आदेश किया है ना, और अपना सब कुछ छोड़ दिया पिता के कर्म पर, अपने लिए कुछ नहीं। माँ ने आदेश दिया चले, तो हमें एक्शन दिखाते हैं। सबरी के आ गए जूठे बेर खाए, कष्ट में रहे 14 साल, कष्ट में रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जीवन भी पढ़ाई का जो होता है लगभग 14 साल ही अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। जिस प्रकार भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास में रहे, लोग कहते हैं कि वो बन गए, और कुछ कहते हैं वो बन गए, तो उसी प्रकार आपका भी जो लगभग पढ़ाई का समय लगभग होता है लगभग 14 साल। अगर आप 14 साल ईमानदारी से संघर्ष करें अपने दम पर, जिस प्रकार भगवान राम ने अपने दम पर सब काम किया, जैसी स्थिति थी वैसे उन्होंने काम किया और अपना नाम किया, तो आपको भी काम करना है और पढ़ाई भी करना है काम। तो आप लोग भी गाएंगे और गुनगुनाएंगे कि श्री काम जय जय काम। कौन सा काम? पढ़ाई वाला काम, ईमानदारी वाला काम, क्योंकि भगवान राम ने एक्शन किया है, भगवान कृष्ण ने एक्शन किया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक्शन किया है, केवल कहा नहीं है बल्कि काम किया है। तो आपको भी काम करना है, एक्शन करना है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो आपको भी कर्म करना है, काम करना है। तो आपको गाना है कि श्री काम जय जय काम। इस महफिल में आकर के, कौन महफिल? विद्यालय में, ज्ञान के नीचे आकर के, कि इस महफिल में आकर के प्रीत लगा कर के देखो। प्रीत मतलब प्रेम, पढ़ाई करो, मन से प्रीत करो, प्रीत लगाओ। जिस प्रकार ईश्वर से प्रीत लगाने से भगवान राम मिल जाते हैं, उसी प्रकार अगर आप ईमानदारी से प्रीत करेंगे, किससे? पढ़ाई से, तो क्या हो जाएगा?
यदि जीवन में दुख ही दुख है, मतलब अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो अच्छी पढ़ाई करिए। यदि जीवन में दुख ही दुख है तो इसको गाकर के देखो, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। श्री काम जय जय काम, बोलो श्री काम जय जय काम। श्री पढ़ाई जय जय पढ़ाई। आपको मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई वो है, इष्ट का गुनगुनाना है, हमें भगवान राम से सीख लेनी है, पर हमें पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है और बोलते रहना है, क्योंकि अभी आपकी उम्र पढ़ने की है। इष्ट को गुनगुनाना है, इष्ट तो हमेशा मदद करते हैं, पर आपको काम करना है। भगवान राम ने काम किया है, गुरु के यहाँ पढ़ने के गए, है ना, और गुरु ने जो भी कहा उस काम को पूरा किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी पढ़ाई करिए, तो काम में ही दाम है और काम में ही मन लगता है आपका, तो आपको पढ़ना है ना, मेरे से पढ़ना है। ऐसी शराबे क्या पीना, ऐसी मस्ती क्या करना, आज चढ़े और कल उतरे, ऐसी बोतल पीना है। मतलब ऐसी पढ़ाई करना है, ऐसे मन से पढ़ना है कि ऐसी बोतल पीना है, ऐसी पढ़ाई करना है जो फिर चढ़ के ना उतरे यारों, आके पी ले ऐसा जाम। कौन जाम? पढ़ाई का जाम। मन से पढ़ ले। पढ़ाई कभी पूर्ण नहीं होती है। जिस प्रकार सागर में कोई था नहीं है, इस प्रकार ज्ञान की भी कोई था नहीं है। जिस प्रकार आकाश की कोई लिमिट नहीं है, उस प्रकार ज्ञान की भी कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई करो और ये गीत गुनगुनाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। तो ऐसा को बोलना है कि श्री काम जय जय काम। तो करना क्या आपको? आके पी ले ऐसा जाम, श्री काम जय जय काम। कौन सा काम? अच्छी पढ़ाई। जैसे भगवान राम ने पढ़ाई करी थी कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ऐसे पढ़ना है आपको कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। ऐसे पढ़ाई करना है आपको, बिना डरे बिना रुके आपको पढ़ना है, दिमाग पढ़ना है। कहते हैं और क्या ये कि जिस पानी से प्यास बुझे ना, उस पानी को पीना क्या। अरे भाई, जिस पढ़ाई से प्यास ना बुझे, ज्ञान की तृप्ति ना हो, उस किताबों को क्या पढ़ना। तो जिस पानी से प्यास बुझे ना, उस पानी को क्या पीना। जिस जीवन में तू ना हो। कौन? भगवान राम। और कौन? उनके एक्शन, उनके काम, उनकी अच्छी पढ़ाई, जो उन्होंने पढ़ाई करी थी, अपने गुरु की बात मानी थी। हमें अपने गुरु की बात मानना। जिस प्रकार भगवान राम ने पढ़ाई करी थी, हमें भी ऐसी पढ़ाई करना है। और जिस प्रकार उन्होंने राम राज लाए थे, उस प्रकार हमें भी अपने परिश्रम द्वारा हमें भी राम राज लाना। तो कहना क्या है कि जिस जीवन में तू ना हो, उस जीवन को जीना क्या। और क्या है? सुबह तू ही शाम, श्री काम जय जय काम। बोलो श्री काम जय जय काम। आपको पढ़ाई करना है, चाहे सुबह हो पढ़ाई करो, चाहे दोपहर को हो पढ़ाई करो, चाहे शाम हो पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन होता है। कहते हैं
पढ़ाई वो हथियार है, ज्ञान वो हथियार है जो आपका लाइफ बदल सकता है। और भगवान राम ने करके दिखाया है। भगवान राम ऐसे इष्ट है जिन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि किया है। रामायण समाज का एक दर्पण है। अगर समाज को अच्छा बनाना है तो हमें रामायण पढ़नी पड़ेगी, भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, हमें अपने ग्रंथों से प्रेम करना पड़ेगा और हिंदी सीखना पड़ेगा। लोग हिंदी पढ़ाने में बड़ा गर्व घमंड मतलब बड़ा पता क्या समझते हैं, जबकि हिंदी बहुत अच्छा विषय है। हिंदी तो भारत का गौरव है। स्वामी विवेकानंद जी हिंदी में ही बोले हैं, पर पता नहीं आजकल बच्चों में क्या हो गया, वो हिंदी से बिल्कुल एलर्जी उनको हो गई है। जबकि हिंदी वो चीज है, वो हथियार है, वो अपनी मातृभाषा है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पढ़ना है। कहते हैं कि आकर के पीले ऐसा जाम, श्री राम जय राम, कि श्री काम जय जय काम, श्री काम जय काम। कौन सा काम? अच्छी पढ़ाई। क्योंकि जीवन में आपके लिए भगवान राम ने तो यही तो किया, अपने पिता का आदेश माना, अपने गुरुजन की। जब राम ने कहा, जब गुरुदेव ने कहा उठऊ राम भंजऊ शिव चापा, मीतहु ताप जनक परतापा, तब भगवान राम उठे और तब गए। कैसे गए? बिल्कुल मर्यादित गए। और कब किया? गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, है ना, और तब धनुष उठाया। कहने मतलब ये मर्यादा हमें प्रभु राम से मिलती है। तो आप इस गीत को गाइए और गुनगुनाते रहिए कि श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। जब भी कभी तुम्हें दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो, काम ना बनना हो, माइंड डिस्टर्ब हो, तो आप इसी को बोलिए बस, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। क्योंकि ये केवल राम का नाम नहीं है, बल्कि एक्शन से भरा हुआ है, ये काम से भरा हुआ है। इसमें काम ही काम है। बचपन में काम किया, अपने गुरु साथ गए, राक्षसों को वध किया, विवाह हुआ, वो भी गुरु के आदेश पर। कल राजा बनेंगे पिता के आदेश पर, ठीक है भाई। कल बन जाना है, ठीक है भैया। मतलब जो आदेश मिला वो उन्होंने किया। तो यही तो काम है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या है? पूजा है। भगवान राम ने हमें सिखाया है कि अगर कर्म करोगे, वहां भी कहा भी गया कर्म ही क्या? वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। यदि आप कर्म करेंगे, भगवान राम ने कर्म किया, जहां पर जैसा कर्म आया वैसे कर्म किया। सबरी के जूठे बेर खाए, जिनको कोई नहीं छूता था उनको छुआ, जिनका कोई नहीं था उनका प्रभु राम हुए। तो आप जीवन में गाते रहिए बस वही क्या? दो चीजें, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री काम जय काम। तो काम नहीं करोगे, कहते विदाउट एक्शन, बिना एक्शन तो जीवन क्या है? बेकार है। आपको एक्शन करना पड़ेगा। अगर मानव जीवन मिला है तो एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन से ही रिएक्शन होता है, काम से ही नाम होता है। तो हमें काम करना है। लास्ट में क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप चाहे हिंदू हो पढ़ो, आप चाहे मुसलमान हो पढ़ो, पढ़ाई किसी को नहीं रोकती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम जो भी हो आओ, तो कोई भी हो, सब लोग आइए, सब लोग पढ़िए। कोई भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, पढ़ाई कभी नहीं कहती है कि हम नहीं आएंगे। कहते हैं भगवान के यहाँ सबके लिए बराबर सिस्टम है। गंगा का जल है, कोई भी पिए, चाहे वो हिंदू पिए, चाहे मुसलमान पिए, चाहे सिख, चाहे ईसाई पढ़े, चाहे गरीब पिए, चाहे अमीर पिए, सबकी प्यास बुझाती है। वायु सबको ऑक्सीजन देती है। बेसिक बताओ, ईश्वर के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, बस कमी हमारी है, क्योंकि हमारे काम में अंतर है।
कुछ विद्यार्थी मन से पढ़ते हैं, उनके अच्छे नंबर आते हैं। कुछ विद्यार्थी मन से नहीं पढ़ते हैं, उनके नंबर कम आते हैं। तो गलती अध्यापक की नहीं है। जैसा हमने काम किया वैसे हमें नंबर मिले, वैसे हमें नंबर आगे मिलेंगे भी। तो दो बातें रखना, आपको गुनगुनाना है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और क्या कहना है, श्री काम जय जय काम। काम को नहीं भूलना है भाई, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तुम मंत्र पढ़ो, केवल मंत्र ही पढ़ते रहो। ईश्वर से भक्ति करो, पर ये नहीं कि अपना काम भूल जाओ। अपना काम भी करो और नाम भी करो, क्या दिक्कत है। आप काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जब भी कभी सर दर्द हो, कोई समस्या है, तो राम का नाम लेके करके। जिसको भी आप इष्ट मानते हो, जिसको भी आपका इष्ट हो, उसको जीवन में एक इष्ट तो होना ही चाहिए। कोई तो हमसे बड़ा होना चाहिए, आप उनको मानिए, काम करिए। तो कहते हैं वही कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो भाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री काम, इसको नहीं भूलना है, उसको तो जपना ही है, पर ये भूलना है कि श्री काम जय जय काम, चूंकि काम से ही होगा तेरा नाम। श्री राम जय जय राम। तो कहना क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम जो भी हो आओ तो सारे बैरों को बिसरा करके, सब बैर भूल जाओ। क्या करना है कि सारे बैरों को बिसरा करके कि नेकी को अपनाओ, तुम नेकी को अपनाओ, है ना। तेरे भी है मेरा काम, श्री राम जय जय राम, श्री काम जय जय काम। तेरे भी है मेरे काम, श्री काम जय जय काम। ऐसा नहीं कि केवल कुछ लोगों को ही पढ़ना है, केवल हाई कास्ट को ही पढ़ना, सबको पढ़ना है। कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, सब लोग पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। जैसे कहते नहीं, लड़कियों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना है, पढ़ाई ही वो हथियार है। केवल कहने से कुछ नहीं होगा कि हम यूपी में टॉप आ जाएंगे, ये हो जाएगा, नहीं। जब आप काम करेंगे और अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, क्योंकि कहते हैं इष्ट हमें वो एनर्जी देते हैं, वह ऊर्जा देते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमने वो बताया था भगवान क्या है, ये हमें ऊर्जा, ईश्वर हमें कभी कहकर देता ही नहीं है। जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब बच्चा मां के गर्भ के अंदर होता है तो भगवान उसको पूरी व्यवस्था करते हैं, इस प्रकार उसे कवर करते हैं कि कहीं पर भी उसके मुख में गंदगी न जाए, इस प्रकार से उसको ढक के रखते हैं। और जो मां खाती है उसके पोषक तत्व बच्चे के अंदर जाते हैं बिना कर्म किए हुए। बच्चा कोई कर्म नहीं करता है, फिर भी उसको खाना मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है, उसके दांत नहीं होते, तो भगवान उसको दूध देते हैं। कहते हैं विद्वानों का मत है कि बच्चा बाद में पैदा होता है और मां के या जानवरों के स्तनों में दूध पहले आ जाता है। तो जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न ना दिया, दे गए, पर हमें कर्म करना पड़ेगा। तो आपको दो चीजें रखनी है। नंबर एक तो श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और दूसरा क्या है कि श्री काम जय जय काम, क्योंकि काम मेन है, एक्शन बहुत जरूरी है। कहते हैं वी आर नथिंग विदाउट एक्शन, बिना एक्शन के हम लोग कुछ भी नहीं है। और कहा भी गया है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये तो एक्शन है, तो हमें एक्शन करना पड़ेगा। तो हमें ये दो बातें रखनी है कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कि श्री काम जय जय काम। जो भी काम मिला आपको मेरे बच्चों, आप आगे जिस पद पर जाएंगे वो भी आपका एक काम होगा, उसे ईमानदारी से करना होगा। जीवन में दो चीजें होनी चाहिए, नंबर एक तो कर्म, क्योंकि कर्म ही पूजा है, और नंबर एक इष्ट। आपका जो इष्ट है वो जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई तो आपको इष्ट होना चाहिए, जिसका जब भी कभी समस्या आए तो आप उससे बात करिए, उससे अपनी समस्या बताइए, वो आपको जरूर रास्ता दिखाएगा। नहीं कहते नहीं, जहां दवा काम नहीं करती है वहां दुआ काम करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोई गायक तो हूं नहीं, मैंने कोशिश की है, क्योंकि कहते हैं संगीत ही जीवन है, संगीत हमें आनंद देता है। यदि हम कभी भी दुखी मन में होते हैं तो अगर संगीत गुनगुनाते हैं आप लोग हैं, तो आपका जो टेंशन है वो चला जाता, भाग जाता है। तो आप जरूर ही संगीत का आप मदद ले, और आजकल तो लोग संगीतकार अच्छे लोग बन जाते हैं। तो आप भी पढ़िए, जीवन में दो काम करिए, एक तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लेकिन अंधविश्वास से बचिए, है ना, कि केवल काम नहीं करेंगे, जो भाग्य में लिखा होगा वही हो जाएगा, जो किस्मत में होगा वही हो जाएगा, ये आपका अंधविश्वास है। अगर ऐसा ही होना होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते बेटा बैठ जाओ, क्यों लड़ रहे हो फालतू में, जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा। क्यों सुबह 4 बजे द्रौपदी को ले जाकर भीष्म पितामह के पास ले गए, जब भीष्म पितामह ने कहा था कि कल 5 पांडवों में 1 पांडव नहीं बचेगा, तो सभी डर गए। लेकिन 5 पांडव जो थे वो आराम से सो रहे थे। कहते हैं, थोड़ा सुन लीजिए कहानी, कि कहते हैं कि जिस समय दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि लगता है पितामह आप खा तो हमारा रहे हो पर बजा किसी दूसरे कर रहे हो, आप युद्ध तो कर रहे हो पर इतने दिन युद्ध करते करते हो गए, 5 पांडव में 1 पांडव भी नहीं मरा, क्या मतलब हो रहा है। तो भीष्म ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल 5 पांडवों में 1 पांडव नहीं रहेगा, कोई भी ना रहे। अब भीष्म पितामह की तो आपको पता ही कि कितनी बड़ी प्रतिज्ञा होती है। उन्होंने, जैसे आप लोग कर ले कि हमें यूपी में 10 टॉप में आना है, तो आपकी भी प्रतिज्ञा बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह होनी चाहिए कि आना है। अब केवल प्रतिज्ञा करने से कुछ होगा, उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। अगर आपको पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो पूरी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब फ्री में नहीं मिलेगी कि ले बेटा जस्ट जॉब ले जाओ, पहले मिलती होगी। अब तो आपको जॉब छीननी है। 10 लोगों में जो ब्रिलियंट होगा जॉब उसी को मिलेगी भाई, क्योंकि पद 1 है और कैंडिडेट 10 है, तो जो ब्रिलियंट होगा उसी को जॉब मिलेगी। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब मिलेगी नहीं, जॉब आपको छीननी पड़ेगी। और वो कैसे, अपने कर्म के दौरान। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए आपको करते रहना और ये गाते रहना है ना, गुनगुनाते रहना है। तो क्या हुआ, अब सभी पांडव सो रहे हैं, भगवान कृष्ण गए, अर्जुन कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की और तुम आराम से सो रहे हो।
तो उन्होंने कहा देखो भाई, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, भविष्य बदलना नहीं है। मैं युद्ध करता हूं, बाकी आप जानो को काम जाने। मतलब पांचों पांडवों के पास वो गए और सभी ने उत्तर यही दिया, पर भगवान कृष्ण को नींद नहीं आती। जिस प्रकार होता है ना, तो अब वो पता होना चाहिए जिस प्रकार जब बच्चे को बाहर कहीं जाना होता ना, टेस्ट के लिए कहीं जाना होता, तो क्या होता, रात में माँ को नींद नहीं आती है, बच्चा खूब सोता रहता है। माँ बेचारी सुबह 4 बजे उठ जाती है, बच्चे के लिए खाना बनाती है, कहीं बच्चा भूखा न रहे। उसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है। हमारे भगवान, हमारे इष्ट, वो हमारे लिए जागते रहते हैं। आप देखिए ना, आप अनुभव करिए ना, हमारे माता पिता भी हमारे जीते जागते देवता होते हैं। वो भी आपके लिए, हर काम के लिए एक्टिव रहते हैं, पर वो दिखाते नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी हमारे लिए करता है, लेकिन वो अपना काम दिखाता नहीं, एहसान नहीं करता कि मैंने ये किया है या मैं ये करता हूं। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, सभी लोग सो रहे थे, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को लिया कि चलो मेरे साथ। और जहां पे सुबह 4 बजे विश्व पितामह अपनी तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, ध्यान मग्न में बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी आप जाइए और उनके चरणों में अपना सिर रख दीजिए, और जब लग वो आशीर्वाद ना दें उठना मत। तो चरणों में गिर गई। भगवान कृष्ण उनके चप्पल लिए हुए गेट पर ही खड़े रहे, सर रख दिया। विश्व पितामह ने सोचा कि भाई यहाँ पे द्रौपदी तो आई ही नहीं, दुर्योधन की पत्नी होगी, तो कह दिया सुहागवती बहु। अब जैसे ही द्रौपदी ने सर उठाया, अरे ये तो अंधेर हो गया। तो द्रौपदी ने कहा प्रभु ये बताइए आशीर्वाद जो है आज वाला सही होगा कि कल वाला सही होगा। विश्व पितामह ने कहा पहले ये बताओ तुम्हें यहां लाने वाला कौन है। विश्व पितामह जान गए कि ये चाल इन लोगों की नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बच्चे हैं, नादान है, गलतियां होती है, पर ईश्वर नादान नहीं है। भले वो आज हमें खराब लग रहा हो कि गलत काम कर रहा है, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करता है, हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान विश्व पितामह वहां पे गए तो भगवान कस खड़े होते, क्या लीला है आपकी। कहते हैं कि तब विश्व पितामह ने कहा, विद्वानों ने कहा कि नाम मात के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त मान ना टलते देता। क्योंकि विश्व पितामह ने कहा था ये तुमने क्या किया, तुमने तो मेरी प्रतिज्ञा खत्म कर दी, तो मैं भी कसम खाता हूं कि तुमने प्रतिज्ञा की ना कि कल तुम व्रत में कि युद्ध में हथियार नहीं उठाओगे, तो कल मैं इतना भयंकर युद्ध करूंगा तुम्हें हथियार उठाना ही पड़ेगा। और वास्तव में विश्व पितामह ने इतना भयंकर युद्ध किया कि भगवान कृष्ण को रथ का पहिया उठाना ही पड़ा। कहने मतलब ये हुआ हमें अपना कर्म तो करना है, हमें ज्ञान तो प्राप्त करनी है, पर ईश्वर से भक्ति जुड़ी है। तो कहते हैं भगवान गीता में कहा गया है कि 3 चीजें हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म से घमंड आ सकता है क्योंकि हमने किया है, ज्ञान से भी घमंड आता है, पर जब कर्म और ज्ञान भक्ति से जुड़े हों तो फिर घमंड नहीं आता है, और घमंड विनाश की पहली कड़ी होती है। अहंकार हमें ले डूबता। अगर तुम्हें ये घमंड हो गया कि अब तो बहुत होशियार हो गए हम, अब तो हमें बस कुछ आ गया, तो ये आपका घमंड आपको ले डूबेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा बालक बने रहिए और अपना कर्म ईमानदारी से करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ज्ञान को प्राप्त करते रहिए, जब तक आपका लक्ष्य, आपकी जॉब मिल ना जाए तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। तो मैंने जो कहा है, 2 बातें कही हैं, आप उन्हें जीवन में उतार लीजिए। नंबर 1 तो क्या है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब भी कभी मुसीबत आए, तब भी कभी मन ना करे, लगे कि परीक्षा होने, तो बस यही जपिए, 2 मिनट के लिए जपिए कि श्री राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये तो जपना ही जपना है, पर मेन तो अभी कहाँ पे है कि श्री काम, काम मतलब पढ़ाई। जिस पद पे आप हो, जिस पोजीशन पे आप हो, यदि आप प्रिंसिपल हो तो आपका जो कर्म है वो करिए। अगर आप टीचर है तो जो काम आपका है वो करिए। अगर आप एक किसान है तो जो भी काम है वो करिए। आप खेती करिए पर राम का नाम भजिए, जिसको भी आप इष्ट मानते हो।